हेलो एवरीवन, मैं माधुरी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आप सब कैसे हो? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, माँ शैलपुत्री का आज दिन है और उनका जो रंग है आज पीला है। तो मैंने आज ये येलो साड़ी पहनी है और अब मैं अपनी पूजा को स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप सब बने रहना मेरे ब्लॉग में और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की ओर से। जय माता दी। मैंने पहले ही पूजा का सारा सामान रेडी कर लिया है जिससे मुझे बार बार उठना नहीं पड़ेगा पूजा के बीच में। रक्षित पापा से कह दो केला खा लो, केले खा लो, बनाना खा लो, खा लो। मैंने लास्ट वाले व्लॉग में आपको बताया था कि मैं माता जी लेकर आई हूँ लक्ष्मी जी, तो मैं उन्हीं को नहला रही हूँ। स्थापित करना है मुझे, तो गंगा जल, दही, चीनी और सबसे मैं नहला रही हूँ उनको। और रक्षित को भी बहाने से पापा के पास भेज रही हूँ ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। ये बाप रे, नो 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 नो, नहीं रोएंगे ना? रोके क्या? हाँ, अच्छा बाकी नहीं आकर बुशिश आशीष हाँ यार रुक जाओ। ये कोस है। हाँ, मैं चाहे जितना भी बहाना कर लूँ, रक्षित को मेरे पास ही रहना है और जो भी काम करना है उसमें बीच बीच में अपना भी योगदान देते रहना है। और सेंटा क्लॉज की तरह बेल बजाते हुए आ रहा है, जा रहा है मेरे पास। और सच में मेरा सेंटा ही तो है ये। और मैं भी माता जी को कपड़े वगैरह पहना रही हूँ। हेलो, नमस्ते कर दो। हैप्पी नवरात्रि, ऐसे करो, हैप्पी नवरात्रि, अभी लाती हैप्पी नवरात्रि, अभी लाती बाय बाय कर दो। बाबा जय माता दी, जय माता दी, हाथ जोड़ो ऐसे, जय माता दी, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। अभी लाती। और मैंने माता जी को लहंगा पहना दिया है और गणेश भगवान को धोती। और जल्दी मिलते नहीं हैं, वरना दोनों को ही अधिकतर लहंगा ही देते हैं, लेकिन मुझे धोती भी मिल गई है। और लड्डू गोपाल भी अच्छे से रेडी हो गए हैं। और अब तो ये सिंगल बैठेंगे सिंहासन पे। और लक्ष्मी गणेश जी के लिए भी आसन लगा दिया है मैंने, और लड्डू गोपाल का भी आसन। बस अब उनको मुझे वहाँ पे स्थापित करना है, विराजना है। मेरा मानना है कि अगर आपके मंदिर में रौनक है तो आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर रौनक रहेगी। और माता रानी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे ऐसे ही, और कोई दुख ना आए। और पूजा करते करते मैं बस आप लोगों से ये एक बात करना चाहती हूँ। हमारे देश में नवरात्रि का जो फेस्टिवल होता है वो इतने धूमधाम से मनाया जाता है, इतनी श्रद्धा भक्ति रहती है। और साल में 2 बार आता है नवरात्र, 9 18 दिन साल में 6 महीने पे होते हैं। और इतना ज़्यादा श्रद्धा रहता है और सारी कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है, छोटी छोटी बच्चियों को, औरतों को माँ शक्ति का रूप माना जाता है। तो आजकल ऐसा क्यों सुनने को मिल रहा है आए दिन की छोटी छोटी सी बच्चियाँ, उनके साथ बैड न्यूज़ सुनने को मिल जा रही हैं। मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अभी थोड़ा सा हमें सोचने की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है कि हम उनको सेफ़ रख सकें और हम अपने घर की बेटियों को संभाल कर रखें। और जब हम बाहर निकलते हैं तो बाहर जो बेटियां हैं उनको भी हम केयर करें, जिससे कि ये सारी दिक्कतें ना सहना पड़े। और हम स्टार्ट करेंगे तो आगे हमारे जैसे और लोग इस तरीके से करना स्टार्ट कर देंगे। ये समस्या अपने आप ही सॉल्व होने लगेगी। और बहुत दुख होता है कि हमारे बीच में ही वो इंसान रहते हैं जो ये 9 दिन में कन्याओं को पूजते भी होंगे और माँ देवी का पूजा भी करते होंगे। इस तरीके की हरकत करते हैं। क्या 9 दिन ही बेटियाँ कन्याएं पूजनीय होती हैं?
क्या सिर्फ 9 दिन देवियों की पूजा होती है? क्या औरतें सिर्फ 9 दिन शक्ति का रूप होती हैं? प्लीज़ इस तरीके की हरकत ना करें और अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को प्यार दें, सम्मान दें और उनको सेफ रखें। और दूसरे की भी बहनों को इस तरीके से आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपके यहाँ भी सब सेफ ही रहेगा और इस चीज़ को रोकने में बहुत हेल्प मिलेगी। जय माता दी। जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। इस विषय पर और क्या कहूँ, सभी समझदार हैं और उम्मीद कर रही हूँ कि मैंने अपनी बात रखी होगी सही से। अगर कुछ गलत बोला हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। देवी पर्वत वासिनी कोई तेरा पार न पाया माँ, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले तेरी भेंट चढ़ाया माँ। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी कोई तेरा पार न पाया माँ, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले तेरी भेंट चढ़ाया माँ। साड़ी चोली तेरे अंग विराजे, केसर तिलक लगाया माँ। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान लगाया माँ। पूजा आरती मेरी कंप्लीट हो गई है और अब बस आरती करने के बाद 3 बार घूमते हैं और जल दिया जाता है उनको 3 बार, तो मैं बस वैसा ही करूँगी। और नवरात्रि की जो मैंने पूजा करी है वो मैंने थोड़ा सा अपने घर से, जैसे मेरे यहाँ होता है ना, सब तैयारी करके और इस तरीके से कुछ वैसा करने की कोशिश की है। बहुत याद आती है मुझे मेरे घर की। और पूजा हो गई है। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा। अब खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो चीनी की जो है वो मैं चाशनी बना रही हूँ। मूंगफली भून लिया है तो मैं चिक्की बनाऊँगी। ऐसे बोलो, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो। दिख रहे हो? हाँ। दिख रहे हो? ये हेलो हेलो। अच्छा रुको रुको, देखो हेलो करो, हेलो। हैप्पी होली थोड़ी है। ऐसे ही रक्षित मेरी हेल्प करते रहते हैं किचन में, इसलिए मैंने कुकिंग ब्लॉग बनाना छोड़ दिया है। बहुत दिक्कत होती है बच्चों के साथ। आलू और मैंने मखाना और मूंगफली, काजू ये सब फ्राई कर लिया है और अभी मैं ये चाशनी में डालकर मूंगफली को चिक्की बना रही हूँ। और इस तरीके से मूंगफली में खा लेती हूँ, वरना ज़्यादा नहीं खा पाती उस वैसे। और ये सेट नहीं हुआ था तो मैंने फिर से इसको थोड़ा सा गैस पे रख के गर्म किया था और फिर ये सेट हुआ था। और डे का जो लंच है हमारा फलाहारी जो, तो वो रेडी हो गया है और ये हम 2 लोगों का है, मैं अकेले नहीं खाऊंगी इतना। तो अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। और आप सभी को एक बार फिर नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस पर लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैंने नाइट में डिनर में फ्रेंच फ्राइज़ बनाया था। मखाना तो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था और चिक्की भी जो मैंने बनाई थी ड्राई फ्रूट्स की, तो वो भी है। और ग्रीन चटनी बनाई थी और चाय थी और यही सब बनाया था मैंने व्रत में, ज़्यादा कुछ नहीं। और मैंने सोचा जाते जाते ये भी दिखा दूँ, तो थैंक यू।